हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? अब तक हमने माइटोटिक फेज पढ़ा। माइटोटिक फेज के दो पार्ट होते थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमने न्यूक्लियस का डिवीज़न किया। अब साइटोकाइनेसिस में सेल का डिवीज़न करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द फेज ऑफ द एंड ऑफ द सेल डिवीज़न। ये क्या है? एंड ऑफ द सेल डिवीज़न है। एंड द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। इन एनिमल सेल द साइटोकाइनेस अचीव द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरो। पहले फ्यूरो का फॉर्मेशन करता है, देन फिर क्या करता है? सेल को डिवाइड करता है। प्लांट सेल साइटोकाइनेस अकर बाय द सेल प्लेट। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रीपिटल सेल सेंटर की तरफ जाता है। ये टीलोफेज था जिसमें कि जो न्यूक्लियस थी हमारी पूरी तरह से डिवाइड हो गई थी। सेल ऑर्गेनेल था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया था, क्रोमैटिन डेवलप हो गए थे और सेंट्रोसोम जो थे वो वहीं पे थे। टीलोफेज कंडीशन में ये था और उसने सेल ने क्या बना लिया था? फ्यूरो का फॉर्मेशन कर लिया था। अब क्या हुआ? टीलोफेज से आने के बाद और फ्यूरो और अंदर जाने लग गई। क्या हो गई? और अंदर जाने लग गई। जो हमारा साइटोप्लाज्म था वो भी डिवाइड होने लग गया, सेल भी डिवाइड होने लग गया। ठीक है, फिर क्या हुई? फ्यूरो अंदर जाते 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 पूरी तरह से बट गई। फिर बटने के बाद दो डॉटर सेल्स बन गई। उसके बाद दो डॉटर सेल्स बन गई तो उसमें सब कुछ इक्वल डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस भी इक्वल डिवाइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सब कुछ क्या हो गया? हमारा टू डॉटर सेल्स बन गई। अब एनिमल सेल्स की तो बात ये हो गई कि साइटोकाइनेसिस में सेल की डिवीज़न हो गई अच्छी तरह से साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में। अब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कैसे होगी? सेल प्लेट मेथड से। किससे होगी? सेल प्लेट मेथड से पूरी तरह से। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सेल वॉल। प्लांट सेल में एक चीज़ होती है, सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। अब अंदर ही अंदर जो सेल थी वो तो पूरी तरह से डिवाइड हो गई थी, जो न्यूक्लियस थी वो तो डिवाइड हो गई थी, लेकिन जो हमारी सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल की वजह से डिवाइड नहीं हो पा रही थी। तो फिर अंदर की सेल ने क्या किया? जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट किया। गोल्गी बॉडी ने क्या किया? बीच में ऐसे कुछ लाइंस बना ली। क्या बना ली? कुछ लाइंस बना ली। देखिए इस वाले में शो हो रहा है। गोल्गी बॉडी ने एक लाइन जैसी बना ली, सब इकट्ठा यहीं पे होने लग गई एट सेंटर, जिसकी वजह से एक वॉल का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? एक वॉल का फॉर्मेशन हो गया। और वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद वो एक सेल प्लेट के उसमें सेल प्लेट की तरह बन गई, जिसे हम मिडल लैमिना फॉर्मेशन भी कहते हैं। उसके बाद धीरे से सेल क्या हो गई? डिवाइड हो गई, प्लांट सेल की भी। तो ये हमारा क्या होता है? प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसको हम सेल प्लेट मेथड भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस भी कहते हैं। देखिए माइटोसिस का मतलब क्या होता है? दो डॉटर सेल्स का, मदर सेल से दो डॉटर सेल का बनना इक्वली। 2n अगर मम्मी के पास है तो 2n डॉटर्स के पास, दोनों डॉटर के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ का। ग्रोथ क्या है? अब ग्रोथ क्या है? माइटोसिस में ग्रोथ होती है। यहाँ पे क्रोमोसोम है, स्पर्म एंड ओवा, फर्टिलाइजेशन होगा, 46 क्रोमोसोम, सेल डिवीज़न होगा, उससे क्या बनेगा? माइटोसिस की प्रोसेस होगी। माइटोसिस की प्रोसेस से 2n फिर 2n 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे। ऐसे क्या होगी? सेल डिवाइड होती जाएगी। तो मतलब क्या होगी? ग्रोथ होती रहेगी, तो इसको हम ग्रोथ बोलेंगे। अब माइटोसिस क्या करता है? मेंटेन ऑफ सेल साइज। सेल साइज को भी मेंटेन करता है। मान लीजिए अगर सेल क्या होगी? इंक्रीज़ करती जाती है। पहले छोटी सी सेल रहेगी, फिर जीवन में थोड़ी और बड़ी होगी, एस में और बड़ी होगी, G2 में और बड़ी होगी। वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने से पहले हम लोग क्या करा देते हैं? उसको हम डिवीज़न करा देते हैं। दो डॉटर माइटोसिस डिवीज़न करा देते हैं, जिससे वो दो डॉटर न्यूक्लियर में चेंज हो जाती है और वो ज़्यादा से बहुत हद से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर जेनेटिकली स्टेबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं? वो क्रोमोसोम नंबर को भी 2n है तो 2n उसमें भी जाएगा, 2n उसमें भी जाएगा। मेंटेन ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी करती है। रिपेयर भी करती है। रिपेयर मतलब मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई तो उस घाव को भरने के लिए भी क्या होगी? सेल ग्रोथ की ज़रूरत पड़ेगी, माइटोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा क्या है? 2n नंबर होगा तो अपने दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, तो वो भी 2n और 2n नंबर की ही होगी। ठीक है, हीलिंग एंड रीजनरेशन। हीलिंग और रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। मतलब चोट लग गई तो वहाँ पे घाव को भरने के लिए, दोबारा से लेयर लाने के लिए, बूंद करने के लिए सब कुछ क्या करेगा? माइटोसिस की प्रोसेस करेगी। सेल
अगर ग्रोथ ही नहीं होगी, तो सेल अगर डिवाइड ही नहीं होगी, ग्रोथ ही नहीं करेगा वहाँ पे, तो कैसे घाव भरेगा? तो हीलिंग एंड रीजनरेशन भी माइटोसिस प्रोसेस करता है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट्स हो गए माइटोसिस के। अगर आप लोग को नोट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ like and subscribe the Neha Biology channel. Thank you. Have a nice day.